प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देव मीड़ के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधि पूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान और शूरवीर था। जब वर और वधु रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। ये सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा, राजन, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। यो कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती, इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा ही लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभु, अब मुझ में इन लोगों को धारण करने की शक्ति नहीं रही है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव, मैं सत्य शोच युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यो कहकर पृथ्वी वहीं अंतर ध्यान हो गई। तदंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव जनार्दन जी से कहा, देवदेव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनु आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदु कुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। ये सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जाकर उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्री हरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ले आओ और क्रमश वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत शेषनाग का अंश होगा, उसे भी खींचकर तुम देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। इसे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने क्रमश हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणावश 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वे गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया।
गर्भ का संघर्षण करके खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वे संघर्षण नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लगन का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संघर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी की स्तुति किया करते थे। तदंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर नमस्कार करके उन जगन में प्रभु की स्तुति करने लगे। जगन्नाथ अब भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। प्रभु आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान हूँ। अहो आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम आपकी इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित होकर सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान की आज्ञा अनुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे। ये देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में बेसुध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित ब्रज में प्रवेश किया। उधर नंदगोप की पत्नी के गर्भ से गायों के ब्रज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हो गाढ़ी नींद में सो रही थी। वसुदेव जी ने उनकी शैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले गए। वहां पत्नी के हाथ में कन्या को देखकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की छैया पर जाते ही वे कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वे कन्या उसके हाथ से छूटते ही तुरंत ही आकाश में जाकर खड़ी हो गई। वे कंस के सर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन देकर उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाला है उनका जन्म तो हो गया है, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं। ये भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वे देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित होकर प्रलंब आदि दानव वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें भेंट खटके मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया
और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम व्रज में गए। नंदराय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंद रानी यशोदा से कहा, देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। ये कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार नंदगोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंदगोप के व्रज में गए। वहां के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभक्त की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार करवाए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संघर्षण, रोहिणी, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्रीकृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक क्रमश राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा लौट गए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुख में वही स्तन देकर वे उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राणों सहित पीना आरंभ किया। अब तो वे मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी। उसके स्नायु बंधन टूट गए। वे कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिंघाड़ती हुई मर गई। उसके चित्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल वक्ष स्थल पर खेलते देखकर गोपगण उद्गिन हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंदगोप ने पास आकर पुत्र को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल्क से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम ले लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौ के ब्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह संस्कार किया गया। एक दिन भगवान श्री हरि किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भांडे रखे गए थे वे सब टूट फूट कर गिर पड़े। गोप और गोपियां इतने बड़े छकड़े को सहसा उलट कर गिरा देखकर बड़े विस्मय में पड़ी और ये क्या हो गया, ऐसा कहती हुई शंकित होने लगी। उस समय विस्मित हुई यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता रहता था। ये श्री कृष्ण को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वे पृथ्वी पर गिरा और मारा गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे व्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें उखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण उखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने उखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़तड़ शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां पहुंचे।
ये घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी बहुत डर गई और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्य मगन हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था। अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमला अर्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहां बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वे परदेश गो और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब वे बछड़े के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण को देखकर बक नामक महान असुर वहां आया और बगले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ढेरा लगते ही वे महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर स्वर्गलोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहाँ चले गए, इसका विचार किया। फिर ये जानकर कि ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की है, उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए। वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर व्रज में गए तो गौ और माताओं ने अपने अपने बच्चों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत ही बर्ताव किया। इस प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति उन बच्चों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहने लगे, नाथ, मैंने इन बच्चों का अपहरण करके आपका महान अपराध किया है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यो कहकर पुनः श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर उन्हें अपने लोक में चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बाल रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहां बड़ा विशेला और बलवान नागराज कालिया रहता था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वे प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा भी की। वे गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालिंदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद को नमस्कार करके अन्यत्र की राह ली। उसके किनारे के जो वृक्ष कालिया के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान ने कुमार अवस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गो की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ लेकर मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहां एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहता था। वे विशालकाय दैत्य मेरु पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुर के वन में गए, जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वे सदा गधे के रूप में रहता था।
भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे ग्वाले खेलते रहते। फिर वन से निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर वट के पास आ गए और बलराम तथा श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिलमिला उठा और वे अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए व्रज में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सिंगों के बीच दे मारा। उसके सिंग टूट गए और मस्तक फट गया। वे रक्त वमन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर जोर से चित्कार करके मारा गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद केशी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए व्रज में आया। वे भी श्री कृष्ण को मारने के ही उद्देश्य से चला था। गो के रमणीय व्रज में वहां पहुंचकर वे जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसके आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का सा संदेह होने लगा। व्रज के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो गई। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगी। भक्तवत्सल भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आई। ये बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। केशी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केशी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु साधु कहने और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्री हरि ने बड़े बड़े बल अभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ व्रज में सदा प्रसन्न रहते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण वहां मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरत काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के व्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियां तथा गौ की रक्षा के लिए उसे अनायास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख से रहने लगी, मानो वे किसी महल के भीतर बैठी हों। ये देख सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया और स्वयं वे नंद के व्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान पर रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद की सराहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृत में जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महाप्रकरण में बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय व्रज में रहकर गौ और बछड़ों का पालन करने लगे।
एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को व्रज में रखकर आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड से बाहर निकल जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। ये सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वे मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्म अनुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी और कहा, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्ट आत्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वे अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रखाया। वे बालक बचपन से ही ऐसा दुर्दर्श है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथों से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वे मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि व्रज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। अतः मुझे उसको यहां बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए तुम गो के व्रज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण गवालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहां बुला लाओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदु श्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौ के रमणीय व्रज में चले गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौ के बीच खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्रीहरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सदृश उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरतकाल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदु श्रेष्ठ अक्रूर जी का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदु श्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंदगोप ने निकट आकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्य, पादम, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राजकार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उन उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय
देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशोदा माता को माया के अंश से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण व्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की सैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चले गए। कन्या को देवकी के छैया पर रखकर वे प्रसव घर से बाहर निकल गए। देवकी के छैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वे कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, हो नीच दानव, जिनका कहीं अंत नहीं, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम है, वे तुम्हारा वध करने के लिए व्रज में जन्म ले चुके हैं। यो कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वे दुष्ट आत्मा भय से उद्गिन हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज कालिया का निवासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के ही किए हुए हैं। ये बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्दर्श वीर हैं, इसलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वे बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाना चाहते हैं अथवा पहलवानों को भिड़ाकर इन्हें मार डालने को तैयार बैठा है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहां भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त व्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चले। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहां निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा, अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहां चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल होकर दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करें, मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहां दानव राज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्रीहरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सबकी चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद, बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्या उपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए चले गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेषनाग की शैया पर श्री नारायण शयन करते हों। भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा।
उन्होंने तमोगुणी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, यही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों चरण शरतकाल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर है। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी वे रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्म आनंद का अनुभव कर रहे थे। तदंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसू की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अथ देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंदरानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि को रथ पर बैठकर ब्रज से जाते देख समस्त गोपियां भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। वे हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्री हरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटा दिया। उनके नेत्रों में आंसू भरे थे। वे दीन भाव से रोती हुई खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को व्रज से मथुरा की ओर बढ़ा दिया। शीघ्र ही यमुना को पार करके उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त प्रवर अक्रूर ने यमुना के उत्तर जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमशन मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्रीहरि का दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को कृत्य कृत्य मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय मगन और विनीत भाव से खड़ा देखकर पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? ये सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? ऋषिकेश, ये संपूर्ण जगत आप ही का तो रूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ उन्हें दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां नगर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अंतपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर
उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए। तदंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित परम पराक्रमी श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वे मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी, जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुई थी। वे स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उससे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छानुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थी। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल ही खेल में उसे तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख्य मल्लों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ली। चाणूर से कहा, देखो, सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। कल सवेरे मल्ल युद्ध करके इन दोनों को बेखटके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब और बड़े बड़े बलोमत पहलवान बिठा दिए। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर छैया से उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला में चले गए, मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कुवल यापिड़ हाथी खड़ा था, जो हिमालय पर्वत के शिखर साथ जान पड़ता था। वही कंस की विजय अभिलाषा को बढ़ाने वाला था। उसने ऐरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाय और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते भगवान धरणीधर ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वे डरावनी आवाज में चिघाड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल्ल चाणूर और मुष्टि को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल्ल चाणूर से बोला, वीर, इस समय तुम इन गवाल बालों को अवश्य मार डालो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण अभेद्य कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशाल काय दिखाई दिए।
कंस की दृष्टि में प्रलयकालीन अग्नि से जान पड़ी। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्री हरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहां के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोठे पर चढ़कर वहां का महान युद्ध देख रहे थे। देवकी अंतपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया, तब वे किसी दूसरे भवन में चले गए। तदंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, भगवान कंस का वध कर दीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बजने लगे। कंस के दोनों महामल्लों और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो उठी। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टि के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेतगिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल्ल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते, कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीलापूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वे महाबल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टि के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई और स्नायु बंधन टूट गया। फिर तो वे भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का ये पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। ये देखकर कंस को बड़ा भय हुआ, वे वेदना से व्याकुल हो गया। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का औधर्व देहिक संस्कार किया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन देकर बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुधंबियां बजने लगी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा मृदगणों के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमगन हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंदराय जी तथा अन्य बड़े बूढ़ों गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सबको बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण तथा प्रचुर धन धान्य देकर उन सबका पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से व्रज में लौट आए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक किया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया गया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंजक, जय माता दी।